हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके हम अपने डेटा में जो भी टेक्स्ट हैं या फिर अक्षर हैं उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं और किसी इम्पोर्टेंट डेटा को एक बार में हाईलाइट करके हम देख सकते हैं। जैसे आपके सामने जो सीट दिखाई दे रहे हैं, इसमें यदि हम ये जानना चाहते हैं कि किन विद्यार्थियों ने कितने अंक या इससे अधिक एक किसी पार्टिकुलर अंक जैसे 65 से एबव अंक किसने प्राप्त किया है किन किन सब्जेक्ट्स में, ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक्सेल के माध्यम से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके सेल को हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो कलर्स, बार्स और आइकन्स के माध्यम से हम सेल को हाईलाइट कर सकते हैं और हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो जैसे कि हम इस सभी डेटा को सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करने के बाद हाईलाइट पे क्लिक करके ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करके हम यहाँ पे वो अंक टाइप करेंगे जिस अंक से एबव यानी उससे अधिक के डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो यदि हम ये देखना चाहते हैं कि किन किन विद्यार्थियों ने 70 या फिर 70 से एबव मार्क्स पाया है, तो इसके लिए यहाँ पे हम अंक टाइप करेंगे 70 पे क्लिक करते ही वो सभी सेल हाईलाइट हो चुके हैं जो 70 से एबव मार्क्स पाए हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं राम जो इंग्लिश में 85, फिजिक्स में 95, श्याम 85, यानी जिन जिन विद्यार्थियों ने 70 से एबव अंक प्राप्त किए उनका सेल हाईलाइट हो गया है। अब आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से ओके करते ही ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो अब आइए बैक आते हैं और पुनः लेस देन यानी से कम। अब यहाँ इस बॉक्स में जो अंक हम टाइप करेंगे उससे कम की डेटा उस कलर में हाईलाइट हो सकती हैं। जैसे यदि हम ये देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों ने फेल किया, तो इसके लिए एक पार्टिकुलर डेटा हमने रखा, पार्टिकुलर अंक 30। तो यहाँ पे हम 30 एंट्री करेंगे। 30 एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं कि 30 से कम जिन लोगों ने मार्क्स पाया वो सेल हाईलाइट हो गए हैं। अब यदि यहाँ से हम चाहते हैं कि उन कलर्स को चेंज कर लें तो कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ग्रेटर देन पे हमने अलग कलर लगा सकते हैं और लेस देन पे अलग कलर लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे लेस देन पे हमने येलो कलर अप्लाई कर लिया। अब फिर ग्रेटर देन पे हमने 70 टाइप किया था, 70 पे मैंने दूसरा कलर अप्लाई किया। अब पुनः बिटवीन मतलब दो संख्याओं के बीच, तो दो संख्या के बीच जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं 60 से 70 के बीच की डेटा, यानी 60 से 70 के बीच जो भी विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं, तो उनके लिए यहाँ अलग से कलर अप्लाई कर लेंगे। अब ये भी देख सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे आसानी से देख रहे हैं कि इन डेटा को हमने सेलेक्ट करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से हाईलाइट करके देख सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं कि किन विद्यार्थियों ने कितना अंक किस सब्जेक्ट में पाया, कितना एबव पाया, कितना लेस पाया। तो फेल की कलर अलग अप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट का कलर अलग, सेकेंड और थर्ड का कलर भी अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम सेल को अलग अलग कलर में हाईलाइट करके देख सकते हैं। इसके पश्चात बिटवीन हमने देख लिया। इक्वल यानी सेम डाटा, इस पूरे डेटा में कितने लोगों ने सेम नंबर पाया, इसको देखने के लिए जैसे हमने 65 ऐड किया और 65 ऐड करके यहाँ से लाइट रेड फिल कर लेते हैं, रेड बॉर्डर अप्लाई करते हैं 65। तो 65 जितने लोगों ने पाया आप देख सकते हैं कि रेड बॉर्डर हो चुका है। जो भी ये रेड बॉर्डर में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इक्वल डेटा है, यानी एक समान डेटा जिन्होंने अलग अलग विद्यार्थी ने अपने अलग अलग सब्जेक्ट में प्राप्त किया है।
जैसे इसने 2 सब्जेक्ट्स में सेम नंबर पाया, तो टोटल विद्यार्थियों में एक सेम नंबर जिनका जिनका है, सभी सेम डेटा रेड कलर से बॉर्डर लग चुके हैं। अब इसलिए हाईलाइट के माध्यम से हम अपने डेटा को आसानी से पहचान सकते हैं। अब आइए टेक्स्ट दैट कंटेन, जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं यदि इस नेम में किसी एक पार्टिकुलर नेम को ढूंढना चाहते हैं या उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट दैट कंटेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो टेक्स्ट टाइप करेंगे, उस टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे जिसको हम चाहते हैं। तो जैसे हमने हाईलाइट किया सीता, सीता हमने क्लिक किया तो इस सीता टेक्स्ट से रिलेटेड सीतांजलि भी है, इसलिए भी टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है। तो इसलिए आइए हम एक पार्टिकुलर डेटा टाइप करते हैं, जैसे राम। राम हमने टाइप किया और इस राम को जिस कलर में हम चाहें उस अलग कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने किसी टेक्स्ट को भी हम सर्च कर सकते हैं। अब आइए अ डेट अक्योरिंग। अ डेट अक्योरिंग का मतलब हो गया कि हम डेट को अलग अलग कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। टुडे, आज का डेट अलग कलर, यस्टरडे अलग, टुमारो अलग, और नेक्स्ट वीक और मंथ भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें डेट लिखना होगा। तो जैसे हमने शॉर्टकट की के माध्यम से यहाँ पे डेट टाइप कर दिया, अब इसको हम ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद हमने मान लीजिए कि यहाँ तक ड्रैग कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 करके जनवरी मंथ में ही चल रहा है। और फिर यहाँ हम आएंगे 31, इसके बाद फिर 1 से शुरू हो गया दूसरे मंथ से, और ऐसे करके हमने टोटल डेटा लिया है अंतिम तक 19 मार्च तक। तो अब आइए देखते हैं। इसके माध्यम से हाईलाइट सेल पे जा करके और डेट अक्योरिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम किस डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं, किस डेट को किन किन कलर्स में हाईलाइट करना चाहते हैं, इसके लिए अब देखिए। तो जैसे हमने क्लिक किया टुडे, आज का डेट रेड कलर से हाईलाइट हो गया, ओके कर लेंगे। और फिर यदि हाईलाइट करना चाहते हैं, अब यदि चाहते हैं कि टुमारो नेक्स्ट डे, इसको हम अलग कलर से हाईलाइट करें तो भी हो सकता है, या फिर दिस वीक, इस वीक को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक मतलब अगले मंथ, अगले वीक, अगले सप्ताह में, तो इसको हम कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम अलग अलग डेट को भी अलग अलग कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा डेट अक्योरिंग, जिसके माध्यम से हम अलग अलग डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब आइए टॉप एंड बॉटम। अब यहाँ जैसे देखना चाहते हैं, आइए सबको पहले यहाँ से रिमूव करते हैं। अब यहाँ टॉप बटन, अब जैसे टॉप 10, तो जो भी हमारे डेटा है, तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। तो यहाँ से यदि हम ये देखना चाहते हैं कि इन सभी विद्यार्थियों में टॉप 10 कौन है, मतलब ऊपर से 10 नंबर तक कितने लोग हैं, तो इसके लिए टॉप 10 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप 10। अब आप देख लीजिए, वो 10 लोग हैं जो सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जैसे 96, 85, 96, 85, ये 10 लोग हैं जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सबसे अधिक टॉप 10 में आ गए। ओके करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कैंसिल करते हैं टॉप 10% में, तो इसके लिए परसेंटेज यहाँ निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज निकाल लेने के बाद हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए पहले टोटल कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे टोटल के लिए यहाँ से हम सम करेंगे और इंटर दबा करके फिर यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करके ये इसको ड्रैग कर देंगे। एक्सेल का एक फार्मूला है कि किसी एक सेल में फार्मूला अप्लाई कीजिए और उसको ड्रैग कीजिए तो सभी
सेल में फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ टोटल हमने किया। अब परसेंट तो आप जैसे जानते हैं कि टोटल में निकलते हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि टोटल हमने एवरेज निकाला। एवरेज निकालने के बाद इसको ड्रैग करेंगे। अब आप देखिए, अब ये देखते हैं परसेंट निकल गया, कितना परसेंट किसका अंश आया है। तो अब इसमें टॉप 10 में सिर्फ एक ही है जो 68% मार्क्स पाया है। इसको भी हाईलाइट कर लिए। ओके करेंगे तो सेल हाईलाइट हो जाएगा। तो टॉप 10% में सिर्फ एक ही लोग हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किया, टॉप है। इस प्रकार से हम अलग अलग सेल को हाईलाइट करके देख सकते हैं। बॉटम आइटम्स, बॉटम यानी नीचे से 10 लोग कौन है जो एकदम गए गुजरे होते हैं, जो फेल होते हैं। तो आइए इनको भी देखते हैं। बॉटम 10 आइटम्स पर नीचे से वो लोग 10 लोग कौन है जो सबसे कम मार्क्स पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम वे 10 लोग जो मार्क्स पाए हैं वो ये लोग हैं, जैसे 25, 36, 35, यही 10 लोग हैं जो सबसे कम मार्क्स पाए हैं। तो इस प्रकार से सेल को हाईलाइट करके हम आसानी से देख सकते हैं अपनी डेटा को और आसानी से उस अंक को भी पहचान सकते हैं। अब आइए डाटा बार के माध्यम से जैसे ग्रेडियंट फिल अप्लाई हो जाता है सेलेक्टेड सेल में, तो इसके माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। तो डेटा बार के माध्यम से आइए हम देखते हैं कि जैसे हमने जो चॉइस किया, जो कलर डेटा बार का हमें अच्छा लगा वो कलर यहाँ से अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद हम इन्हें भी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हमने ओके किया। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि जो कलर्स हैं, कुछ कलर्स आगे पीछे हैं, तो ये क्यों है आप देख सकते हैं। जैसे जिन लोगों ने ज़्यादा मार्क्स पाया है उनका कलर्स ज़्यादा है, और जिन्होंने कम मार्क्स पाया है उसका कलर कम ही दूरी तक हाईलाइट है। जैसे आप यहाँ देखिए 25 इतना ही दूर कलर्स हैं, और ये 63 इतना है, 65 इससे भी आगे है, और आप यहाँ देखेंगे 96 जो कि पूरा एक सेल के बराबर है, थोड़ा सा इस सेल से कम कलर है। तो डेटा बार के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि अपने किन लोगों ने कितना मार्क्स पाया, किसने ज़्यादा और कितने कम पाया। तो अब इसमें डेटा बार के माध्यम से हम अलग कलर अप्लाई करके देख सकते हैं। जो भी चॉइस आपका हो, जिन कलर्स को आप देखना चाहते हो उस कलर में आप आसानी से अपने डेटा को देख सकते हैं। अब आइए कलर स्केल है। अब जैसे कि आप देखेंगे कलर स्केल पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद सभी सेल हमारे अलग अलग कलर में हाईलाइट हो जाते हैं, जिसमें सबसे टॉप, जैसे कि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल हाईलाइट के माध्यम से अलग अलग कलर में हाईलाइट किया था, तो वैसे ही कलर स्केल है। एक कलर का स्केल अप्लाई हो जाता है जिसमें ये शो करता है रेड, यानी रेड में वो लोग हैं जो सबसे अधिक मार्क्स पाए हैं, जैसे 96। इससे हल्का ये लाइट रेड है यानी 85। इससे कम ये येलो है 65। इससे लाइट कलर येलो है जो 52 है, और जो ग्रीन में है, एवरेज में है, ये लेस देन, यानी ये ग्रीन वाले वो लोग हैं जो सबसे कम मार्क्स पाए हैं। अब आप आसानी से देख सकते हैं 26, 35, 21, 25, 32, 26, 25, ये वो लोग हैं, ग्रीन कलर जिसका शो कर रहा है, यानी वो लोग सबसे कम मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये रहा आपका कलर स्केल। ऐसे ही आइकन सेट करके भी हम देख सकते हैं। तो आइकन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। इसके लिए पहले आइए इसको रिमूव करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के माध्यम से हम अपने डेटा को अलग अलग कलर में हाईलाइट करके देख सकते हैं। जैसे आइकन,
यदि हम आइकन सेट करना चाहते हैं तो आइकन के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। जैसे कि आप आसानी से देखिए, ये एरो है, जो एरोज अप के तरफ है, यानी सबसे अधिक मार्क्स। जिन जिन विद्यार्थियों ने अधिक मार्क्स ऑब्टेन किया है एग्ज़ाम में, उनकी एरोज अप की तरफ हैं। जो राइट की तरफ है एवरेज में है, कि एवरेज मतलब नॉर्मल है, जो 50 से एबव मार्क्स है। तो आप देख सकते हैं जैसे 50 से जितने एबव मार्क्स है वो येलो कलर में है, यानी एवरेज ठीक ठाक है उनका अंक। और उसके बाद रेड कलर से हैं, रेड कलर से हैं जो 50 से कम मार्क्स हैं तो वो डाउन की तरफ हैं, यानी वो खतरे वाले हैं। जैसे कि वे लोग जो एवरेज से भी कम है, थर्ड में आते हैं, तो उन्हें रेड एरो दे दिया है और इस रेड एरो के माध्यम से दर्शा दिया है डाउन की तरफ, यानी वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इन आइकन्स के माध्यम से भी हम अपने सेल को हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और इसके बाद यदि अप्लाई किए गए सभी रूल्स को यहाँ से हम हटाना चाहते हैं तो क्लियर कर लेंगे, क्लियर सिलेक्टेड सेल कर लेंगे या इंटायर सीट कर लेंगे। यहाँ से जितने भी फार्मूला हम अप्लाई किए रहते हैं वो फार्मूला हट जाता है। अब आइए सभी डेटा को यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल, इसके माध्यम से हम अपना एक टेबल तैयार करते हैं और टेबल तैयार करके अपने सीट का जो कलर हम देना चाहते हैं ओके कर लेंगे। तो जो भी कलर हम देना चाहते हैं एक अलग से टेबल तैयार हो जाएगा और इसमें सीट का कलर दे सकते हैं। ये सीट को हाईलाइट करने के लिए किस कलर में हम अपने डेटा को देखना चाहते हैं, फिर यहाँ से जो भी कलर हम चाहें वो डेटा अपना बदल सकते हैं, अलग अलग कलर में अलग अलग डेटा ला सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना मन पसंदीदा फॉर्मेट टेबल अप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि मन पसंदीदा कलर आप अप्लाई कर लिए, एक अपने सेल का टेबल स्टाइल आपने तैयार कर लिया। तो ये रहे हमारे फॉर्मेट एज टेबल। अब यहाँ आते हैं सेल स्टाइल। सेल स्टाइल पे क्लिक करने के बाद एसेंट कलर अप्लाई किया जाता है। तो इसमें भी परसेंटेज होते हैं, जो एसेंट कलर में हम जिन जिन सेल को चाहते हैं कलर चेंज करना, तो परसेंट के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इन सेल को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके सेल स्टाइल, इस सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल में है, बैड, गुड, नेचुरल। तो इसके माध्यम से हम एसेंट फोर में 60% कलर लेना चाहते हैं या 40%, 20%, जो भी कलर हम देना चाहते हैं वो कलर दे सकते हैं। तो जैसे कि ये फॉर्मेट एज टेबल में अलग अलग कलर्स हैं सेल के, तो यहाँ से हम सेल का कलर अलग अलग हम भी दे सकते हैं, जिस कलर में हम देना चाहें। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं कि इस सेल स्टाइल से हम अपने सेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अब आइए यहाँ आते इंसर्ट। तो इंसर्ट से जैसे कि हम अपने सीट में रो, कॉलम या सीट या वर्कबुक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डेटा तैयार कर ली और इस डेटा में हम चाहते हैं कि इसके बीचों बीच एक और कॉलम इंसर्ट करें और कुछ और चीज़ें ऐड करें, या फिर यहाँ हम ये चाहते हैं कि नेम, यहाँ पे कैंडिडेट नेम है तो कैंडिडेट नेम के बाद फादर नेम भी होना चाहिए। तो फादर नेम देने के लिए हमें एक कॉलम की आवश्यकता है। तो सभी डेटा को मिटाएंगे नहीं, बल्कि सभी डेटा को रहने के साथ साथ यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे और कॉलम इंसर्ट करके फादर नेम दे सकते हैं। जैसे कि ए के बाद हमें एक कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम बी पे क्लिक करेंगे और बी पे क्लिक करके इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आसानी से यहाँ पे हम फादर नेम दे सकते हैं और दे करके डेटा तैयार कर सकते हैं।
फादर्स नेम दे दिए। अब यहाँ से हम जो भी फादर्स नेम होगा यहाँ से फादर नेम सबका दे सकते हैं। तो इंसर्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि अगर हम डेटा तैयार भी कर चुके और कोई डेटा ऐड करना चाहते हो तो सभी बाकी डेटा को मिटाना ना पड़े, बल्कि इंसर्ट के माध्यम से हम किसी डेटा को रख सकते हैं। तो कभी भी जब हम इंसर्ट करते हैं रो या कॉलम, तो सिलेक्ट किए गए कॉलम के पहले टेबल इंसर्ट होता है। जैसे यदि हमें फादर के बाद एक कॉलम इंसर्ट करनी हो, यानी बी के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना हो, तो सी पे क्लिक करेंगे और सी पे क्लिक करके आप यहाँ देख रहे हैं इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद यदि रो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे सबसे टॉप पे हम ये लिखना चाहते हैं कि ये जो डेटा हमने तैयार किया है ये किस क्लास का है, या कोई एक हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रो की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम रो नंबर 1 पे क्लिक करेंगे और रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर इंसर्ट पे आएंगे और इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करेंगे, एक रो इंसर्ट हो जाएगा। तो रो इंसर्ट करने के लिए रो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आकर के इंसर्ट सीट रो करेंगे, एक रो इंसर्ट हो जाएगा। और कॉलम इंसर्ट करना हो तो उस कॉलम पे क्लिक करेंगे और फिर इंसर्ट सीट से आकर इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करते ही कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने सीट में कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं अब यदि यहाँ पे एक और सीट इंसर्ट करना हो, जैसे कि आप देखा कि हमने पहले से कुछ सीटें ले रखी हैं, तो इसके अलावा भी यदि कोई सीट इंसर्ट करना चाहते हो तो इसके लिए सीट पे क्लिक करेंगे और सीट पे क्लिक करके इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद जैसे ही इंसर्ट सीट क्लिक करते हैं एक नया सीट इंसर्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हैं एक सीट इंसर्ट हो गया। तो किसी भी रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए, सीट इंसर्ट करने के लिए हम सेल स्टाइल्स के इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से सेल, रो, कॉलम या सीट इंसर्ट कर सकते हैं। सीट इंसर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जब हम डेटा तैयार करते हैं तो एक ही फाइल में अनेकों सीट इंसर्ट करके हम जितना सीट इंसर्ट करना चाहें और सीट इंसर्ट करके अलग अलग फाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ प्लस पे क्लिक किया तो अनेकों सीट यहाँ से इंसर्ट हो गए। अब हम जिन सीट को जो नाम देना चाहते हैं यहाँ से नाम दे सकते हैं और नाम दे करके वो फाइलें तैयार कर सकते हैं। इससे ये होता है कि एक सीट में अनेकों फाइल तैयार हो सकते हैं। जैसे अब यदि इस सीट का नाम चेंज करना हो तो इस सीट पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं और रीनेम करके इसका नाम चेंज करते हैं, जैसे रिजल्ट। फिर यहाँ क्लिक करते हैं और इस सीट पे राइट क्लिक करके रीनेम करेंगे और रीनेम करके पास्ट। अब यहाँ पे हमने पास्ट सीट का नाम रख दिया। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट शो करेगा और पास्ट मतलब यहाँ पे वो टोटल लर्नर्स रहेंगे। यहाँ पे भी अब सीट तैयार कर लेंगे। अभी सिर्फ हमने एक नया सीट लेकर के दिखाई है, तो यहाँ पे भी सीट तैयार कर लेंगे और सीट तैयार करके देख सकते हैं कि पास्ट यानी जितने लर्नर्स पास हैं वो यहाँ पे उनका सीट तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग सीट बना करके और नाम चेंज कर करके अलग अलग फाइल तैयार किया जा सकता है। अब आइए अब हम आते हैं डिलीट पे।
तो जैसे कि हम अपने सीट में एक रो, कॉलम, टेबल या सीट इंसर्ट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम 11 नंबर सीट को डिलीट करना चाहते हैं, तो जिस भी सीट को डिलीट करेंगे सबसे पहले उस सीट पे क्लिक करेंगे। तो आइए हम 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर सीट पे हमने क्लिक किया और क्लिक करके डिलीट पे आते हैं और यहाँ से डिलीट सीट, क्योंकि हमें ये सीट डिलीट करनी है तो डिलीट सीट पे क्लिक करेंगे तो वो सीट डिलीट हो जाएंगे। पुनः अब आप देख लीजिए, डिलीट सीट 12 नंबर। अब सीट नंबर 13 हाईलाइट है, 13 को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट पे क्लिक करेंगे, सीट पे क्लिक करेंगे 13 नंबर, 40। हम जिन जिन सीट पे क्लिक करके और डिलीट करते जाएंगे वो सीट हमारा डिलीट होता जाएगा। ये रहा। अब यहाँ आते हैं, ये रहा आपका कॉलम। कॉलम नंबर सी अगर डिलीट करना चाहते हैं, जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके डिलीट सीट कॉलम, इस सीट के इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, वो कॉलम डिलीट हो गए। अब आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का मार्क्स यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ अगर क्लिक करते हैं रो पे और रो पे क्लिक करके इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर लेंगे। राम नाम का रो भी डिलीट हो चुका। पुनः यदि इसे लाना चाहते हैं या मान लीजिए कि बाय मिस्टेक आपने जो डिलीट किया वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया और आप इसको लाना चाहते हैं, तो पुनः कैसे लाएं, इसके लिए ख्याल यही रखें कि जब भी कोई डेटा, सीट या कॉलम डिलीट हो जाए तो इस सीट को, जो वर्कशीट आपके सामने खुला है, इसको क्लोज ना करें। यदि आप क्लोज कर देंगे तो वो डेटा आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, तुरंत उसे नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप यदि इस सीट को क्लोज नहीं किए हैं तो आप उन डेटा को ला सकते हैं। जैसे हमने अभी सी, जिसमें इंग्लिश और राम नाम के डेटा को डिलीट कर दिया। अब जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z दबाते हैं तो वो सभी डेटा हमारे रिटर्न आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि राम की डेटा भी यहाँ पे आ गई है और सी में इंग्लिश भी आ गया है। तो इस माध्यम से हम डिलीट की गई डेटा को तुरंत वापस ला सकते हैं। अब आइए, अब जानते हैं फॉर्मेट टैब के बारे में। तो इस सेल ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन है। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद रो, ऑटो फिट रो, रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ इत्यादि हैं। तो आइए इनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।